64 पेज का वो पेपर, 64 पेज का वो पेपर जिसके पन्ने पलटते पलटते मेरी आंखें नम हो गई। प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की नाकाम कोशिश कई दिन से कर रहा हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, वीएमयू, इग्नू, केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ अजमेर और अजमेर की महर्षि दयानंद हो, इन सब की किताबों को मैं खंगालता रहा, पन्ने देखता रहा। अंत में खाली हाथ अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के पेपर की। इसके चर्चे तो आपने सुने ही होंगे, मैं आज उस पर बात करना चाहता हूं। देश भर में चर्चा का विषय बना यह पेपर, क्योंकि इसमें परिणाम आ गया और मात्र 6 बच्चे पास हुए, 225 सीटें खाली रह गई। दोस्तों, यह व्यवस्था हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि हमारे देश में नेट और जेआरएफ करने वाले राजस्थान के बहुत सारे बच्चे जो इस परीक्षा में बैठे और वो 40% नंबर नहीं ला सके। नहीं, ये कमजोर नहीं थे, ये पढ़ाई में भी कमजोर नहीं थे और इन्होंने मेहनत भी की थी, लेकिन इनकी मेहनत की कमी मैं नहीं मानता। बात कुछ और है। बात क्या है, मैं उसके बारे में आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। किसी कोचिंग या किसी टीचर विशेष को नीचा दिखाने की और उन्हें बर्बाद करने की आरपीएससी की अति महत्वाकांक्षा ले डूबी इन बच्चों के भविष्य को और उनका नुकसान कर दिया। खुद का नुकसान यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी, इन मेहनती विद्यार्थियों के सपनों पर पानी फेर देना और सरकार के चपत लगा देना, ये सारे काम आरपीएससी ने कर दिए। सीटें खाली रह गई, पेपर प्रिंटिंग का खर्चा हो, सेंटर की व्यवस्था हो और विद्यार्थियों के द्वारा की गई सालों की मेहनत, सब कुछ पलक झपकते ही इन्होंने बर्बाद कर दिया। मैं कह सकता हूं इन बच्चों की मेहनत को तार तार कर दिया। दोस्तों, पेपर सेटर को आरपीएससी के किसी व्यक्ति विशेष ने या आरपीएससी ने यह बोला होगा कि पेपर को टफ बनाना है, इतना टफ बना दो कि क्वेश्चन के आंसर ढूंढते ढूंढते इनकी रातें काली हो जाए। 40% नंबर नहीं बनने चाहिए, यह इनका टारगेट था, यह इनका लक्ष्य था। इनका लक्ष्य मूल उद्देश्य की पूर्ति करना नहीं था, टीचर को टीचर बनाना नहीं था, इनका लक्ष्य कुछ और था। किन किताबों से पेपर बना? वो किताबें आज की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान की प्रत्येक लाइब्रेरी में हमारे बच्चे ढूंढ रहे हैं वो किताबें, लेकिन उनको किताबें नहीं मिल रही। यानी तो देश की किस लाइब्रेरी की किताबों से ये पेपर बन गया, ये अभी समझ से परे है। एक एक पेज में, मेरे हाथ में ये पेपर है, ये लगभग 64 पेज का ये बंडल सा पेपर, एक एक पेज पर एक एक क्वेश्चन, बड़े बड़े कथन। ऐसा लगता है कि किसी दूसरे देश की पॉलिटिकल साइंस की किताबों को, वहां की किसी दूसरे देश की यूनिवर्सिटी की किसी किताब के एक एक पैराग्राफ को हूबहू कथन का रूप दे दिया हो, ऐसा लग रहा है। पेपर इतना ज्यादा लेंथी, टफ बना दिया गया। दोस्तों, आरपीएससी सैकड़ों विद्यार्थियों के सपनों पर पानी फेर दिया है। नेट और जेआरएफ करने वाला बच्चा इतना कमजोर हो नहीं सकता, क्योंकि देश भर में 1-2% बच्चों की हर साल नेट जेआरएफ होती है। वही बच्चे 40% नंबर नहीं ला सके। मैं इसके पीछे आरपीएससी की जो मंशा है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे ये कह सकते हैं कि गुरुजी पेपर टफ बनाने का आप ही तो कहते हो। बिल्कुल, मैं चाहता हूं आरपीएससी पेपर टफ बनाए। मैं कभी नहीं कहता हूं कि पेपर टफ नहीं बनना चाहिए, पेपर टफ बनना चाहिए, वैरायटी आनी चाहिए, लेकिन जो पेपर बनता है वो उस सिलेबस से बाहर नहीं हो। एक दूसरी बात, राजस्थान में चलने वाली किताबों से बाहर नहीं होना चाहिए। हमारे यहां बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी अन्य संस्थाएं हैं, वहां उनकी जो किताबें चलती है उन किताबों से तो बाहर नहीं होना चाहिए। आप एनसीईआरटी में से कोई क्वेश्चन बनाइए, कितना ही कठिन बनाइए, आप क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ करके बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी टफ बनाइए, लेकिन आपके जो प्रश्न है, ये जो 64 पेज का पेपर देख रहा हूं, इसके प्रश्नों के अंदर जो आपने कथन डाले हैं वो राजस्थान में ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं।
ऐसा लगता है कि मैं बालू की रेत में कच्चा हाइड्रोकार्बन यानी तेल ढूंढने का एक नाकाम कोशिश कर रहा हूं। मैंने कई बार ये कोशिश की है, अंततः मैं खाली हाथ रहा हूं, उत्तर नहीं मिल रहे। दोस्तों, बाकी एक बात और बताना चाहूंगा, जो दूसरे विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे अन्य किसी भी विषय के, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पॉलिटिकल वालों के साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं हुआ। निकट भविष्य में फिर से पेपर होगा, भर्ती आ चुकी है, अगली बार आपके साथ होगा, ये पुनरावृत्ति हो सकती है। इसलिए अभी मौका है, दबाव बनाइए, सारे लोग मिलकर के इन बच्चों की जो मुहिम है, उस मुहिम में आपको साथ देना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के साथ आपको मिलकर के इस मुहिम को मैं कह सकता हूं मंजिल तक पहुंचाए। दोस्तों, अंत में आरपीएससी के अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आरपीएससी के अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 225 सीटें खाली रह जाना हमारे देश में ऐसा पहली बार हुआ है, इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी विषय के 6 ही बच्चे योग्य मिले, बाकी आपको सारे अयोग्य दिखते नजर आए। इस पर मंथन होना चाहिए। क्या आरपीएससी ने मंथन किया? क्या इस परिणाम को लेकर के, पेपर सेटर को लेकर के, या इस परीक्षा के आयोजन को लेकर के आपने मंथन किया? आपने कोई समीक्षा की? इसका उत्तर है नहीं, आपने नहीं की, क्योंकि आपका उद्देश्य पूरा हो गया। आपका उद्देश्य एकमात्र यही था कि किसी कोचिंग को बर्बाद करना, उसे नीचा दिखाना, किसी टीचर को बर्बाद करना, उसे उसके नोट से या उसकी किताब से, या राजस्थान में किसी यूनिवर्सिटी में चलने वाली किताब से क्वेश्चन नहीं आ जाए। आपका टारगेट यह था, आपका मकसद यह था कि राजस्थान के जो प्रोफेसर हैं, गवर्नमेंट प्रोफेसर, विभिन्न यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं टीचर, उन सबको नीचा दिखाना आपका टारगेट था। आपका टारगेट यह नहीं था कि आपको यह भर्ती पूरी करनी है, यह टारगेट कतई नहीं था। इसलिए अंत में मैं अध्यक्ष जी से यही कहूंगा, समीक्षा करिए, मंथन करिए, और क्योंकि आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और इस प्रकार की संस्थाओं को व्यक्तिगत भेदभाव से, द्वेष भावना से ऊपर उठ करके लोक कल्याण के लिए काम करना चाहिए। लोक कल्याण कब होगा? जब आपका मूल उद्देश्य है। आप आरएएस का उद्देश्य आपका होता है, आपको प्रशासनिक अधिकारी लेना होता है, तो उनकी एक अलग प्रक्रिया है, आप उनका अलग लेवल का पेपर बनाइए। आपको टीचर लेना है, शिक्षक लेना है, तो उसका अलग वैरायटी होनी चाहिए पेपर की, उसका लेवल अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको रिसर्चर बनाना हो, आपको वैज्ञानिक नहीं बनाना है, आपको टीचर बनाना है। दोस्तों, आरपीएससी के अध्यक्ष को मैं आपके मार्फत से यह संदेश भिजवाना चाहता हूं, द्वेष भाव से ऊपर उठ करके अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति हेतु काम करना चाहिए। सीटें खाली कैसे रहे, इस पर काम कतई नहीं करना चाहिए। बस अंत में यही कहूंगा, पेपर टफ बनाओ, लेकिन राजस्थान में चलने वाली किताबों से। हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर लोग जो पेपर जो किताबें लिखते हैं, विभिन्न यूनिवर्सिटीज में चलती है, आप उनसे बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम मेहनत कर लेंगे, उनको पढ़ लेंगे, लेकिन हम दूसरे देशों से किताबें मंगवा कर नहीं पढ़ सकते, दूसरे देशों की यूनिवर्सिटी की किताबें ला करके हम नहीं पढ़ सकते। ये हमारे गांव के गरीब बच्चे ऐसा नहीं कर पाएंगे। एक बार फिर से आरपीएससी को मैं तो यही कहूंगा, मनन करिए, मंथन करिए, समीक्षा करिए, लेकिन मूल उद्देश्य से भटकिए मत। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।